इस कहानी की शुरुआत होती है दशहरे के दिन से। पूर्णिमा अपनी दोस्त के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसकी दोस्त के चचेरे भाई हेमंत से होती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है। हेमंत से ये मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नई लाई थी। अब तो हेमंत से पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ गया और कुछ दिन बाद देखते देखते वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। हेमंत और पूर्णिमा की यह दोस्ती आगे बढ़ गई और अब तो हेमंत को पूर्णिमा से प्यार हो गया और उसने पूर्णिमा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। हालांकि पूर्णिमा थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था। किसी व्यक्ति के वह इतने करीब आई थी और उसका प्यार का इजहार उसके सामने करना, यह सब नया था पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा ने तब कुछ नहीं कहा। बाद में हमेशा हेमंत के बारे में सोचती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो उसने यह बात हेमंत से साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो पूर्णिमा के इस खालीपन की जगह पर हेमंत का ऐसा असर हो गया था कि अब तो पूर्णिमा को भी हेमंत से प्यार हो गया। अब दोनों दोस्त की प्यार परवान चढ़ने लगी थी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी थी। और बात इतनी बढ़ी कि खबर दोनों के परिवार के दहलीज तक आ गई थी। बात जब पूर्णिमा के परिवार तक पहुंची तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा, इज्जत व न जाने के कितने ताने दिए। कई बार तो परिवार के लोग ने पूर्णिमा के न मानने पर उसे मारा तक। उसके शारीरिक और मानसिक रूप से पड़ताल किया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए यह सब बहुत छोटी चीज है और शायद इसलिए पूर्णिमा का प्यार के सफर में उसका कदम पीछे न हटना इसकी गवाही देती है। सामाजिक रूढ़वादिता व परिवार के लाख कोशिश करने के बाद जब ये रिश्ता नाकाम होता नहीं दिख रहा तो इन दोनों के पक्ष में एक दहलीज थी कि दोनों एक ही जात व समाज से थे। जब दोनों के इस रिश्ते को न मंजूर करने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो दोनों की सगाई करवा दी गई। इससे पूर्ण रूप से दोनों के प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, यह एक पड़ाव तो जरूर था शारीरिक व मानसिक प्रताड़न से छुटकारा का। ये एक पड़ाव तो जरूर था समाज के लोगों से मिलने वाले ताने और उनके मिलने जुलने पर लगी हुई पाबंदी। दोनों अब एक ऐसे रिश्ते से बंध चुके थे जहां वो अपनी शादी के और आने वाले कल के जिसमें वो साथ होंगे के ख्वाब सजा रहे थे। पर कहानी का यह सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता है। कहते हैं ना, नियत जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे यह कोई नहीं जानता। कल गणगौर है। आज पूर्णिमा बहुत खुश थी कि कल गणगौर है और हेमंत उससे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग भी थोड़े बहुत खुश हैं। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईने में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे इंतजार खत्म हो गए हो। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पूर्णिमा के लिए ये पल मानो एक दिन का नहीं, हजारों हजारों वर्ष का था। यह प्रतीक्षा में एक एक पल को बड़ी ही कठिनाई से बिता रही थी, लेकिन मन में मिलने की वह आशा थी। पर आज वह सुबह बहुत खुश थी। दूसरी ओर हेमंत पूर्णिमा से मिलने के लिए अपने वहां से निकला है और दुर्भाग्य से रास्ते में हेमंत को एक दुर्घटना हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इस बात से बेखबर पूर्णिमा के लिए प्रतीक्षण है। पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को यह बात नहीं बताई। उधर हेमंत अंतिम यात्रा पर चलने को तैयार है, उसकी दाह संस्कार होने वाली है, तो दूसरी तरफ इन सब से अंजाम पूर्णिमा उनके इंतजार में व्याकुल है। उसका मन बेचैन है हेमंत से मिलने के लिए। शायद अंतिम यात्रा में वह हेमंत के साथ हो सकती थी, क्योंकि हेमंत अब इस सफर से लौट बहुत दूर जा बैठा है। हेमंत का दाह संस्कार हो जाता है, किंतु पूर्णिमा अपने हेमंत के इस एक कभी खत्म न होने वाला इंतजार में रहती है। इधर हेमंत की मौत की खबर से अंजाम जब पूर्णिमा को उसकी मौत की खबर मिलती है तो वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि अब वह जोर जोर से चीखती चिल्लाती और उसकी जुबान पर एक ही लफ्ज बार बार आता कि मेरा हेमंत कहीं नहीं गया है। मेरे हेमंत जिसके लिए कल मैं पूजा करने वाली हूँ, वो गणगौर के पूजा में शामिल होने जरूर आएंगे। उन्होंने मुझसे न भूलने का वादा किया हुआ है, इसलिए हेमंत जरूर आएंगे, मेरे हेमंत जरूर आएंगे। कभी चीखती है, कभी जोर से चिल्लाती है,
तो कभी अचानक से अपने आप को सन्नाटे में बदल देती है। फिर सन्नाटे से चीरती हुई अपने चीख पुकार से हमेशा एक ही बात दोहराती है कि मेरा हेमंत जरूर आएगा, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस बात को हुए महीनों बीत गए, पर उसकी जुबान पर बस एक ही बात है, मेरे हेमंत मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वह जरूर आएंगे। इन सबके बीच परिवार के लोग व समाज के लोग, अन्य लोग जो उनके प्यार को नाकाम करने में अपनी तमाम कोशिश कर चुके थे, वह लोग जो कभी न जाने कितने ताने सुनाया करते थे तो कभी तानों की बरसात कर दिया करते थे, आज उनकी आंखों में आंसू थे पूर्णिमा की हालत देखकर। आज वे लोग उनके प्यार की बात कर रहे थे जिन्होंने कभी उनके प्यार को नहीं समझा था, और प्रार्थना कर रहे थे पूर्णिमा को जल्द से ठीक होने की, उसकी जिंदगी की खुशियां की दुआ मांग रहे थे। क्या उनकी आंखों में आंसू पश्चाताप के आंसू हैं? क्या इस समाज व परिवार के लोगों की हमदर्दी में उसकी सोच में परिवर्तन की कोई किरण झलक रही थी? क्या जो लोग कभी नहीं ताने दिया करते थे, वो आज जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनके ठीक होने की, क्या उनकी हृदय की गहराई